अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं ग़ुलाम मोहम्मद अशरफ़ी मिसबाही और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल दीनी मजलिस। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अज़ीज़ साथियों, आज हम ये जानेंगे कि असर की नमाज के बाद और मगरिब से पहले तक कुरान मजीद पढ़ सकते हैं या नहीं, या और कौन कौन सी इबादतें उस वक्त में करना जायज़ है या करना मना है। तो आइए शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान करीम पढ़ना बहुत ही सवाब का काम है। अगर कोई शख्स कुरान करीम का एक हर्फ तिलावत करता है तो उसे एक हर्फ के बदले में 10 नेकियां मिलती हैं, उसके 10 गुनाह माफ़ किए जाते हैं और 10 दर्जात बुलंद होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दु में 5 हरूफ और लिल्लाह में 3 हरूफ, 5 3 8 हरूफ हैं। इनको 10 से ज़रब दिया जाए तो 80 नेकियां मिलती हैं, 80 गुनाह माफ़ होते हैं और 80 दर्जे बुलंद होते हैं। कुरान करीम के पढ़ने का सवाब भी ज़्यादा है और कुरान करीम के पढ़ने से घर और मकान में खैर व बरकत भी होती है। लेकिन आज हम बात ये करने वाले हैं कि क्या असर और मगरिब के दरमियान कुरान करीम की तिलावत की जा सकती है या नहीं, या ज़वाल के वक्त या फ़ज्र की नमाज के बाद सूरज निकलने के वक्त, इन वक्तों में हम कुरान करीम की तिलावत कर सकते हैं या नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 औक़ात ऐसे हैं जिनमें नमाज पढ़ना मना है, और वो 3 औक़ात कौन कौन से हैं। तो फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूरज निकलने के बाद, उस वक्त जबकि सूरज ठीक ऊपर हो यानी निस्फ़ुन नहार के वक्त, और तीसरा वक्त है मगरिब से 20 मिनट पहले तक। ये 3 वक्तों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किसी भी किस्म की नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। इन औक़ात में अगर कोई शख्स किसी भी किस्म की कोई भी नमाज पढ़ता है तो वो नमाज मकरूह तहरीमी है। ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब है। अब शुरू से बताते हैं। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसने फ़ज्र की नमाज नहीं पढ़ी और वो उठा इस वक्त के सूरज निकल चुका था, तो अब वो उस दिन की भी फ़ज्र की नमाज नहीं पढ़ सकता है, बल्कि उसके लिए उसे इंतज़ार करना है यहाँ तक कि सूरज थोड़ा बुलंद हो जाए। यानी सूरज निकलने के वक्त से लेकर 25 मिनट के अंदर वो कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकता है। इसी तरह दूसरा वक्त आता है जिसको ज़वाल का वक्त कहते हैं, और वो वक्त होता है जब ठीक सूरज सर पर होता है। आम तौर पर ये वक्त तकरीबन 45 मिनट का होता है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह के इलाके में। अगर आप इसकी तफसील जानना चाहें कि आपके इलाके में कौन सा वक्त ज़वाल का है, तो मस्जिदों में जो औक़ात नमाज लगा हुआ होता है, मीक़ातुस सलात, जो नमाज का टाइम टेबल होता है, एक कैलेंडर टाइप होता है पूरा, उसमें आप देख सकते हैं कि आज की तारीख़ में आपके यहाँ आपके इलाके में ज़वाल का वक्त कब से कब तक है। और उसका बेहतरीन तरीक़ा इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में दावत इस्लामी की तरफ से जो एक प्रेयर टाइम है, उसमें भी आप देख सकते हैं। अब जानते हैं असर के बाद की वक्त। अगर किसी शख्स ने असर की नमाज़ पढ़ ली है तो उस असर की नमाज़ पढ़ने के बाद अब वो कोई नफल नमाज नहीं पढ़ सकता है, लेकिन अगर वो क़ज़ा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। इसी तरह वक्त आखिर जो होगा 25 मिनट पहले, मगरिब से 25 मिनट पहले, उस वक्त में वो क़ज़ा भी नहीं पढ़ सकता है। लेकिन अगर उस वक्त उस दिन उसने असर की नमाज नहीं पढ़ी है तो यकीनन असर की नमाज पढ़ सकता है, उस दिन की असर की नमाज पढ़ सकता है। यहाँ तक कि सूरज डूबने में अगर 10 सेकंड भी बाकी है तो वह अल्लाहु अकबर अगर कह लेता है तो उसकी नमाज अदा मानी जाएगी, अगरचे पूरी नमाज मगरिब के वक्त में अदा की जा रही हो। लेकिन ऐसी ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं कुरान करीम की तिलावत कर सकते हैं या नहीं। तो ये औक़ात मकरूहा हैं, इन औक़ात में कुरान करीम की तिलावत करना मना नहीं है, करना जायज़ है, लेकिन ना करें तो बेहतर है। इन औक़ात में बच सकते हैं आप। लेकिन अगर कोई शख्स इन्हीं औक़ात में कुरान करीम की तिलावत करता है, या उसको यही औक़ात कुरान करीम की तिलावत करने के लिए मिलते हैं उसके शेड्यूल के हिसाब से, तो बेशक इन औक़ात में कुरान करीम की तिलावत कर सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा, आपको पसंद आया होगा।
نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔